मैंने पिछले 3 दिनों से बुखार सा महसूस किया है। वह पिछले 2 हफ्तों से घर पर ही रहा है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार रही है। उन्होंने पिछले 4 सालों में बहुत यात्रा की है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाएंगे हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर लगाएंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर हम लिखेंगे फॉर द पास्ट और उसके बाद लिखेंगे या तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले 3 दिनों से बुखार सा महसूस किया है। दोस्तों, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि पिछले 3 दिनों से उसने बुखार महसूस किया है और हो सकता है उसे अब भी बुखार हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अब उसे बुखार ना हो और उसका बुखार चला गया हो। तो इन सारे सेंटेंसों में ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव फेल्ट फीवरिश फॉर द पास्ट 3 days। फीवरिश का मतलब होता है बुखार जैसा या बुखार सा। वह पिछले 2 हफ्तों से घर पर ही रहा है। इसका भी वही मतलब है। हो सकता है वो अब भी घर पर हो, या ये भी हो सकता है कि अब वो घर पर ना भी हो। तो इस इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ स्टेड एट होम फॉर द पास्ट 2 weeks। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार रही है। शी हैज़ बिन सिक फॉर द पास्ट फ्यू डेज। पास्ट का मतलब पिछले, फ्यू डेज का मतलब कुछ दिन, और फॉर का मतलब से। हमने पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। हो सकता है वो काम अब भी चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि अब वो काम खत्म हो चुका हो। दोनों कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पे। इस इंग्लिश में कहेंगे वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। अब जब बात आती है लास्ट ईयर यानी पिछले साल की, तो वहाँ पे फॉर की जगह क्या लगता है? सिंस। लास्ट ईयर की जगह लास्ट मंथ यानी पिछला महीना, या लास्ट डे पिछला दिन या अंतिम दिन, ये भी होता तब भी यहाँ पे सिंस ही लगता। बस लास्ट जहाँ पे आ गया तो समझ जाओ वहाँ पे हमें फॉर की जगह सिंस लगाना है। और हिंदी में इसका मतलब से होगा। से, चाहे फॉर हो चाहे सिंस हो, हिंदी में इसका मतलब से होता है। हमने पिछले महीने में बहुत काम किया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें में आया है। जैसे पिछले सेंटेंस में से आया था तब हमने फॉर लगाया था। इसमें में आया है इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे इन। अब पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। हमने पिछले 1 महीने में बहुत काम किया है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो काम अभी भी चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि अब वो काम खत्म हो चुका हो। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आपको ये चीज़ें पता रहती है तो आपको इंग्लिश बोलने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती है। वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द पास्ट मंथ। उन्होंने पिछले 4 सालों में बहुत यात्रा की है। तो 4 सालों में यात्रा की है, हो सकता है वो अब भी यात्रा कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि अब वो यात्रा नहीं भी कर रहे हो। दे हैव ट्रेवल्ड अ लॉट इन द पास्ट 4 years। मैंने पिछले 6 महीनों में कई किताबें पढ़ी हैं। आई हैव रेड मैनी बुक्स इन द पास्ट 6 months। मैंने पिछले 1 घंटे में कुछ नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग इन द पास्ट 1 hour। बच्चों ने पिछले 2 दिनों में बहुत मस्ती की है। The children have had a lot of fun in the past 2 days। मैंने पिछले 5 सालों से इस शहर में काम किया है। I have worked in this city for the past 5 years। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।